श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माता रानी। शरद पूर्णिमा की कहानी। तो आइए जानते हैं पौराणिक कथा और प्रचलित कथा। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा और भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। तो आइए जानते हैं पौराणिक एवं प्रचलित कथा। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत रखती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उन्होंने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कि कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पीढ़ा पर लटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चों को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने उससे कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजन करूंगी। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का महत्व पूरे नगर में फैला दिया। तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने भी पूर्णिमा व्रत नियम अनुसार करने लगी। उसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूरी कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी आपकी कृपा बनी रहे। आज से ही सभी पूर्णिमा का पूरा व्रत करें, यह संतान सुख देने वाला है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।